हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। उन्नाव रेप केस, सेंगर की जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची सीबीआई ने आडवाणी को क्यों किया जिक्र। जी हां, आपको बता दें, पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें कहा गया था कि अपराध के समय विधायक रहे सेंगर को पॉक्सो एक्ट के तहत लोक सेवक नहीं माना जा सकता। सीबीआई की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ 29 दिसंबर को सुनवाई करेगी। संगठन में अनुशासन होना चाहिए, दिग्विजय सिंह के बाद थरूर ने दी कांग्रेस को सीख। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी में उस समय हलचल मचा दी जब उन्होंने पीएम मोदी की एक पुरानी तस्वीर शेयर करके आरएसएस की संगठनात्मक शक्ति की तारीफ की थी। इसके बाद वो निशाने पर आ गए और अब अपने बयान का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि गोडसे जैसे हत्यारों से हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा भाजपा आरएसएस की विचारधारा का विरोध किया है और मैं उनके खिलाफ लड़ता रहूंगा। मैं जानता हूं कि हर संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। इस पर शशि थरूर ने भी प्रतिक्रिया दी है। थरूर ने कहा कि मेरे बयान को पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, सभी को अनुशासन में रहना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने संगठन मजबूत करने की बात की, सही है, बाकी वो खुद जवाब देंगे। मैं भी चाहता हूं कि हमारा संगठन मजबूत हो, हमारे संगठन में अनुशासन होना चाहिए। नौकरी की दौड़ छोड़िए, सिर्फ 50,000 में शुरू करें ये बिजनेस, सालाना होगी 10 लाख तक की कमाई। जी हां, आपको बता दें कि बदलते आर्थिक दौर में जहां एक तरफ पढ़े लिखे युवाओं के लिए नौकरियों का संकट गहराता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कृषि क्षेत्र में नए स्टार्टअप कमाई के बेहतरीन अवसर लेकर आया है। रसायन और कीटनाशक के अंधाधुंध इस्तेमाल ने हमारी खेती की जमीन को बंजर और हमारी थाली में परोसे जाने वाले भोजन को जहरीला बना दिया है। यही वजह है कि अब पूरी दुनिया तेजी से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लौट रही है। इसी बदलाव ने वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद के बिजनेस को एक मुनाफे के बड़े सौदे में बदल दिया है। बिहार में बड़ा ट्रेन हादसा, सीमेंट से लदी मालगाड़ी ड्रेल, 17 बोगियां पटरी से उतरी और नदी में गिरे 3 डिब्बे। जी आपको बता दें, बिहार में के जमुई जिले में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। सीमेंट से लदी मालगाड़ी पटरी से उतर गई। हादसा देर रात करीब 12 बजे नॉर्दर्न रेलवे के आसनसोल रेल मंडल के तहत आने वाले स्टेशन पे हुआ और यहाँ जोशीडी झाझा मुख्यालय रोड पर हुआ। और मालगाड़ी ऐसे हादसाग्रस्त हुई कि 17 बोगियां पटरी से उतर गई, 3 बोगियां नदी में गिर गई, 2 बोगियां पटरी से उतरकर पलट गई, 12 बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। हादसे की खबर मिलते ही रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। ठिठुरन भरी रातें, धुंध, शीतलहर, 23 राज्यों में पाले का अलर्ट। एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम, आपको बता दें, उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत में घनी धुंध छाने के साथ शीतलहर चलने का पाला पड़ रहा है। दक्षिणी और यहाँ पश्चिमी भारत में मौसम शुष्क होने का साथ गर्म है। हालांकि 30 दिसंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है जो सिर्फ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा, यानी तीनों पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी होने के साथ साथ मैदान भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत में कहीं बारिश होने की संभावना नहीं है। शहबाज मुनीर और अब जरदारी, पाकिस्तान ने खुद सुना दी ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस स्टोरी। ब्रह्मोस की मार से खुल गए थे बंकर। भारत पाकिस्तान के बीच मई के महीने में जो सैन्य झड़प हुई थी, उसके बाद अमेरिका ने सीज फायर का दावा किया और पाकिस्तान ने तो दुनिया भर में ये गाना गा रहा था कि वो जंग जीत गया। अब उसकी अपनी ही टॉप लीडरशिप बता रही कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरह की तबाही पाकिस्तान में मची थी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का बड़ा कबूलनामा सामने आया। उन्होंने खुद माना कि भारत की सदी हुई सटीक कार्रवाई ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी। एक कार्यक्रम में बोलते हुए जरदारी ने स्वीकार किया कि भारत की कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व में डर का माहौल था। उन्होंने बताया कि हमलों के समय उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी ने उन्हें सुरक्षा के लिए बंकर में जाने की सलाह दी थी। निशांत को सीएम बनाए नीतीश, सियासी जिम्मेदारी देने की मांग पर जेडीयू नेताओं का भूख हड़ताल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग अब आंदोलन के रूप लेने लगी है। राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर जनता दल से जुड़े मुकुंद सेना के कार्यकर्ताओं ने रविवार को 12 घंटे की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे किसी भी हालत में निशांत कुमार को राजनीति में देखना चाहते हैं। प्रदर्शनकारियों के अनुसार निशांत कुमार पढ़े लिखे और सक्षम है और उनके राजनीति में आने से पार्टी को नई दिशा मिलेगी। उनका दावा है कि निशांत के नेतृत्व में न केवल जनता दल की बागडोर मजबूत होगी, बल्कि भविष्य में बिहार का कमान भी वो संभाल सकते हैं।
बंगाल समेत 4 चुनावी राज्यों में अमित शाह का दौरा। आज से विजय की रणनीति पर मंथन शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को चुनाव वाले राज्य में 15 दिन के दौरे पर रहेंगे, जहां वो अगले साल असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की रणनीति पर नेताओं से चर्चा करेंगे। बिहार में एनडीए की जीत के बाद अमित शाह असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जा रहे हैं और बिहार में एनडीए की जीत के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इन राज्यों के लिए एक व्यापक तैयारी भी कर ली है। वह चुनाव होने तक हर महीने इन चुनावी राज्यों में कम से कम 2 दिन बिताएंगे और चुनाव जीतने की रणनीति पर काम करेंगे। पार्टी में टूट के दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी और जदयू जहां राजद के 25 विधायकों को टूटने का दम भर रहे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल ने सत्ता पक्ष के 56 या 65 विधायकों के अपने पक्ष में आने की हुकार भर दी है। अब राजद ने एक और बड़ा दावा किया है। दल ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में मचे घमासान को सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी जोड़ दिया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बयान जारी कर कहा है कि आरएलएम का सारा खेल सीएम की कुर्सी हथियाने का है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने का प्लान है। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के बेटे पर पीएसओ से मारपीट का आरोप बंगाल पुलिस ने हिरासत में लिया। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह है उनके बेटे पर लगे गंभीर आरोप। पश्चिम बंगाल पुलिस ने हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी आजाद उर्फ रॉबिन को उनके निजी सुरक्षा अधिकारी से कथित मारपीट के मामले में हिरासत में ले लिया है। घटना शनिवार सुबह की बताई जा रही। हुमायूं कबीर के पीएसओ कांस्टेबल जुम्मा खान ने शक्तिपुर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने घर जाने के लिए छुट्टी मांगी तो रॉबिन ने उनके साथ मारपीट की। बताया गया है कि यह घटना शक्तिपुर थाना क्षेत्र में स्थित हुमायूं कबीर के ग्राउंड फ्लोर कार्यालय में हुई, जहां उस समय आम लोग भी मौजूद थे। हम बुलडोजर वाले नहीं है। डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु में तोड़फोड़ अभियान को लेकर केरल सीएम पर किया पलटवार। जी हां, आपको बता दें कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के बेंगलुरु में हालिया बुलडोजर एक्शन की आलोचना पर पलटवार किया है। शिव कुमार ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं को जमीनी हकीकत को समझे बिना टिप्पणी करने से बचना चाहिए। उन्होंने विजयन की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि राज्य के बाहर नेताओं के राजनीतिक बयान देने से पहले शहर की वास्तविक को समझना चाहिए। शिव कुमार ने जोर देकर कहा कि यह कार्रवाई सार्वजनिक भूमि की रक्षा के लिए थी और किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं थी। जीतन राम मांझी को मिल ही नहीं सकती राज्यसभा सीट। जान लीजिए कि एनडीए छोड़ेंगे तो क्या दुर्गति होगी। आपको बता दें कि अगर अप्रैल 2026 में बिहार के 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होता है तो 5वीं सीट पर जीत का समीकरण बहुत उलझा हुआ है। संख्या बल के हिसाब से भाजपा और जदयू 2-2 सीटें आसानी से जीत सकते हैं। 5वीं सीट के लिए एनडीए और महागठबंधन दोनों के पास मौका है। अब सवाल है कि एनडीए क्या 5वीं सीट के लिए दांव खेलेगा। एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों एक सीट लेने के लिए अड़े हुए हैं। जीतन राम मांझी बगावती मुद्रा में है। उन्होंने ऐलान कर रखा है कि अगर राज्यसभा की एक सीट नहीं मिली तो वो एनडीए छोड़ देंगे। चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड। 2.42 लाख प्रति किलो पहुंची कीमत। हफ्ते भर में 15% बढ़ा दाम। आपको बता दें कि चांदी की कीमतें 2.42 लाख रुपए प्रति किलो के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पिछले एक हफ्ते में फ्यूचर्स मार्केट में चांदी की कीमत 15% से भी ज़्यादा बढ़ी है। इसके पीछे मुख्य वजह मजबूत इंडस्ट्रियल डिमांड, अगले साल अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और सप्लाई में रुकावटों को लेकर बढ़ती चिंताएं रही। कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी के भाव में लगातार 5वें कारोबार दिन तेजी जारी रहा। मार्च 2026 डिलीवरी वाली चांदी फ्यूचर्स ने एक समय 18,210 या 8.14% की छलांग लगाकर 2,42,000 प्रति किलो का नया शिखर छू लिया है। संवेदनशीलता और सावधानी। बेंगलुरु में बुलडोजर एक्शन पर कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार से की बात। जी हां, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में चलाए गए डेमोक्रेट्स ड्राइव ने कांग्रेस के भीतर मतभेद उजागर कर दिया। विरोध प्रदर्शन, विपक्षी दलों की आलोचना और पार्टी के अंदर खाने उठ रही आवाजों के बीच कांग्रेस हाईकमान ने कर्नाटक सरकार को संयम और संवेदनशीलता की नसीहत दी। यह पूरा मामला बेंगलुरु के बाहरी इलाके में यह तहलका मचाया हुआ है और कौगिल गाँव का है। यहाँ तोड़फोड़ की कार्रवाई ने कांग्रेस पार्टी के भीतर खलबली मचा दी। इस कार्रवाई के दौरान विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। इस कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन में विपक्ष के हमलों के साथ साथ कांग्रेस के भीतर भी असहज सवाल उठने लगे हैं, जिससे कर्नाटक सरकार बचाव के मोड में आ गई है। यह सिर्फ सपना नहीं, फ्यूचर प्लान है। 17 साल बाद बांग्लादेश लौटने पर तारिक रहमान की भावुक पोस्ट। 17 वर्षों के लंबे निर्वासन के बाद लंदन से बांग्लादेश लौटे बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने अपनी वतन वापसी
की जीवनी को अविस्मरणीय क्षण बताया है। शनिवार को एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने देशवासियों, पार्टी कार्यकर्ताओं, नागरिक समाज, मीडिया सुरक्षा एजेंसी का आभार जताया। तारिक रहमान ने कहा कि बीते शुक्रवार का दिन वह हमेशा अपने दिल में संजो कर रखेंगे, क्योंकि उसी दिन वह 17 साल बाद अपनी मातृभूमि की मिट्टी पर लौटकर वापस आए हैं। अपने पोस्ट में तारिक रहमान ने लिखा, ढाका की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, लोगों के चेहरे और लाखों दुआएं ऐसे पले हैं जिन्हें वो कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने लिखा, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, पूरे बांग्लादेश में पिछला शुक्रवार का एक ऐसा दिन है जिसे मैं हमेशा अपने दिल में रखूंगा। काल का ध्यान न रखने वाला महाकाल का शिकार बनता है। पुलिस मंथन में सीएम योगी ने सिखाया टाइम मैनेजमेंट। जी हां, यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस मंथन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन 2025 के दूसरे और अंतिम दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने इस पहल को अभिनव प्रयास बताया और डीजीपी समेत पूरे टीम को सफल मंथन के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले 2 दिनों में विकसित भारत 2047 के लिए जो रोडमैप तैयार किया गया वो उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग की नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस से प्रेरित है।